हेलो बच्चों, कल हमने किया था भाग 1, यानी कि जब भी आपकी पहली क्लास हुई थी तब हमने किया था भाग 1, राज्य, संघ और राज्य, संघ और राज्य। ठीक है, फिर हमने किया था भाग 2। भाग 2 में हमने किया था नागरिकता। ठीक है, इसमें हमने किए थे 1 से 4 तक के आर्टिकल, इसमें हमने किए थे 11 तक के आर्टिकल, 5 से लेके 11 तक के। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोगों का भाग 3। आज हम करेंगे भाग 3, जिसमें आप लोगों के आते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जिनको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल लाया गया अमेरिका से लाया गया। ठीक है, यानी कि यूएसए। ठीक है, कहाँ से आया है? यूएसए से, अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से लाया गया। इसको फ्रेंच में मेगना कोटा कहते हैं। फ्रेंच के अंदर हम क्या कहते हैं? मेगना कोटा। मेगना कोटा। ठीक है, ये क्या होता है? ये हमारे नैसर्गिक अधिकार होते हैं। नैसर्गिक अधिकार मतलब ये बचपन से ही बच्चे का जन्म होते ही उसको ये अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि नागरिकता। नागरिकता आपको कब मिलती है? जब आप 18 साल के ऊपर हो जाते हो, तभी आपका वोटर कार्ड बनता है। ठीक है, पैन कार्ड बनता है, ये सब चीज़ें बनती है, यानी कि आपको असली आइडेंटिटी दी जाती है। कब? 18 साल के बाद। लेकिन जो ये मौलिक अधिकार है, ये कौन से अधिकार हैं? हमारे नैसर्गिक अधिकार। ठीक है, नैसर्गिक अधिकार हैं। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल आते कहाँ से कहाँ तक के हैं? ठीक है, इसमें जो आर्टिकल आते हैं आप लोगों के, वो आते हैं 12 से लेके 32 तक, आप लोगों के 35 तक के आर्टिकल आते हैं। ठीक है, 35 तक के आर्टिकल आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों का आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 12 के अंदर क्या कहा गया है? 12 के अंदर कहा गया है परिभाषा। किसकी परिभाषा? फंडामेंटल राइट की परिभाषा, मौलिक अधिकारों की परिभाषा, कि ये जो मौलिक अधिकार है ये बच्चों को बचपन से ही मिल जाएंगे। ठीक है, इसका आप खुल के इस्तेमाल कर सकते हो, और इसकी जो रक्षा करता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। रक्षा कौन करता है इसकी? सुप्रीम कोर्ट। अब जैसे कि नागरिकता है, नागरिकता आपसे छीन ली गई। ठीक है, आप कोर्ट में जाके उसके लिए कोई केस नहीं लड़ सकते। ठीक है, वो नैसर्गिक नहीं है, और वो उसका ना ही सुप्रीम कोर्ट रक्षा करता है। लेकिन अगर आपसे इन अधिकारों में से कोई अधिकार छीन लिया गया है या आपके अधिकारों का हनन हुआ है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, आपकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ठीक है, जैसे कि हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ना, अभी पहले हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, उसके बाद हमें आगे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन इसके लिए क्या है? इसके लिए आप लोग सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ सकते हो। ठीक है, समझ आया? आगे देखते हैं। दोबारा लिख देते हैं, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक आते हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक के। ठीक है, 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 12 परिभाषा। ठीक है,
अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है अल्पीकरण। देखो संविधान की एक खूबसूरती देखो, संविधान पहले तो आप लोगों को कहता है आप जितना उड़ना चाहो उड़ो, जितनी हवा में उड़ना है उड़ो, लेकिन लिमिट में उड़ो। ठीक है, उसका कहने का मतलब क्या है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करो, अपने अधिकारों का यूज़ तब तक करो जब तक कोई दूसरा परेशान ना हो। ठीक है, तब तक आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करो, उतना इस्तेमाल करो जितना चाहो उतना करो, लेकिन तब तक किसी को परेशानी ना हो। ठीक है, आप तब तक कर सकते हो उनका, उसके अलावा अगर किसी को परेशानी होती है तो आपकी कंप्लेंट करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्पीकरण ये कहता है आप लोगों को जितना उड़ना है उड़ो हवा में। ठीक है, जितना प्रयोग करना है करो। ठीक है, अगर कोई हनन करता है सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। लेकिन वहीं आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यानी कि संविधान कहता है कि तब तक उड़ो जब तक किसी दूसरे को परेशानी ना हो। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। अनुच्छेद 14 है। 13 और 12 और 13 समझ आ गया सभी को? आई होप समझ आ ही गया होगा, इसमें कुछ आगे है भी नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 14 कहता है आप लोगों को विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। ठीक है, यानी कि कानून के आगे सब बराबर है। ठीक है, कानून के आगे सब बराबर है। ये कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि कानून के आगे सब बराबर है। उसके बाद आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति धर्म लिंग, जाति धर्म, ठीक है, कहाँ जा रहा था? जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि जाति, एससी कास्ट और ओबीसी, इनके बीच में और जनरल। ठीक है, आप किसी की भी कोई भी जात हो, आप उसके अंदर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, सब जात एक बराबर है। और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन सी जाति देता है? इंडियन। आई एम अ इंडियन। आप अपने आप को सिर्फ भारतीय समझो। ठीक है, आप ये मत समझो कि मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ, नहीं, आप लोग अपने आप को सिर्फ इंडियन समझो। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आप लोगों का है आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन, यानी कि सरकारी नौकरी में सभी को समानता। ठीक है, क्या करेगी? सरकारी नौकरी में सभी को समानता। जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए सरकारी जॉब 2%। ठीक है, उसके बाद जर्नल, जो जर्नल आती है वो 98% है। ठीक है, इन 2% को जो भी आरक्षण मिलता है वो इन 98% से कम ही मिलता है। यानी कि 98% की फैसिलिटी किसके पास है? जर्नल के पास है। इनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, लेकिन ओबीसी और एसटी और ओबीसी को क्या मिलती है? 2% तक की सुविधा मिलती है। ठीक है, लेकिन जर्नल वालों से ये भी नहीं देखा जाता। ठीक है, अगर भाई आपको लोगों को भी यही फैसिलिटी चाहिए, आरक्षण चाहिए, तो आप लोग भी ये जात छोड़ के इस जात में आ जाओ। सही है ना? इस जात को छोड़ के इस जात में आ जाओ, आप लोगों को भी वो सुविधा मिल जाएगी। लेकिन ये वो लोग जानते हैं भी
जितना इसमें फ़ायदा नहीं है उतना हमारा नुकसान है। ठीक है, ये जर्नल वाले समझते हैं भी जितना इस जाति में फ़ायदा नहीं है उतना नुकसान है। ठीक है, इसलिए वो आते नहीं है और विरोध भी करते हैं फिर इस चीज़ का भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने सहा भी तो बहुत है, SC कास्ट ने सहा भी तो बहुत है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जितना इस इंडिया के अंदर SC ST ने सहा है ना, उतना अगर कोई सह लेता ना तो आज तक ऊपर अब तक ऊपर चला जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 17, 16 है हो गया, 17 में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। ठीक है, यानी कि अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत पर के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई इस तरह पर अगर कोई छुआछूत के आधार पर भेदभाव करता है तो उसको जेल भी हो सकती है, 10 साल के लिए जेल हो सकती है। ठीक है, अगर कोई करता है। वैसे आज के टाइम में कोई करता नहीं है, कई जगह होता है। साउथ में जाओगे, साउथ में बहुत कुछ ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद 18वां अनुच्छेद नंबर 18 है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है, जो आप लोगों का अनुच्छेद 18 है वो कहता है कि उपाधि की जो ये उपाधि का अंत कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि उपाधि जो जैसे कि ठाकुर पहले होता था ना, ठाकुर है भाई, जमींदार है, ठाकुर, ये सब क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया, उपाधि का अंत। अब कोई अपनी उपाधि नहीं रख सकता। ठीक है, उसके बाद आगे क्या आता है? हाँ, ये उपाधि जो है आप लोगों का, ये उपाधि सुरक्षा जो सर्विसेज हैं आप लोगों की, जैसे कि सेना जो हमारी रक्षा करती है, उसमें रखा जा सकता है। जैसे कि सेना, ठीक है, सरकारी सर्विसेज होगी, उनके लिए आप उपाधि रख सकते हो। ठीक है, अगला देखो, अनुच्छेद नंबर जो अनुच्छेद आप लोगों का 19, अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है क्या गया है। ठीक है, बहुत से आर्टिकल्स है, बहुत से पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, लेकिन इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं संविधान की रीढ़। संविधान की रीढ़ किसको कहते हैं? आर्टिकल 19 को। इसके अंदर 7 तरह की आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 19 का पहला देख लेते हैं। 19 का क। 19 के क में क्या कहा गया है कि आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हो, यानी किसी के भी सामने रख सकते हो। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरा आर्टिकल क्या कहता है इसका? यानी कि 19 का ख। 19 का ख कहता है कि आप कहीं पर भी सभा कर सकते हो, कहीं भी सभा करने की स्वतंत्रता। यानी कि 2 लोग इकट्ठे होकर सभा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद संगठन बना सकते हो, कोई भी संगठन बना सकते हो। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 19 का ग। संगठन बना सकते हो, जैसे मंदिर बनवाना है, मंदिर के लिए एक संगठन बना दिया अलग से। ठीक है, गांव में काफ़ी काम होते हैं, काफ़ी संगठन बनाए जाते हैं, वैसे आप संगठन बना सकते हो। महिलाओं ने एक संगठन बना लिया भी, हाँ इतना इतना पैसा इकट्ठे गांव
इकट्ठा करके गांव में ये काम करेंगे, ठीक है, ये काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं 19 का घ। 19 का घ कहता है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, यानी कि चारों ओर भ्रमण की स्वतंत्रता, चारों ओर भ्रमण की स्वतंत्रता। ये नहीं कि पता चला किसी के घर में घुस गए बिना पूछे ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, हाँ वही चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, वही चीज़ क्या कहता है, अल्पीकरण कहता है। आर्टिकल 13 अल्पीकरण कहता है कि आप तब तक अपने अधिकार का यूज़ करो जब तक किसी दूसरे को परेशानी ना हो। पता चला किसी के घर में ऐसे ही घुस गए, क्या चल रहा है भाई घर में, ठीक है, वो 2 जूते लगाएगा आप लोगों को घर से बाहर निकालने में, ठीक है, ऐसे काम करने भी नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। 19 का ना बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाकर बस सकते हो, कहीं भी जाकर, जैसे कई लोग बिहार से हरियाणा आते हैं, पंजाब आते हैं काम के लिए और वो यहीं बस जाते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग कहीं आए थे, कहीं के हैं, कहीं रहते हैं, कहीं बस गए, ठीक है, कहीं जगह ले ली। आप कहीं भी घूम सकते हो, यानी घूम भी सकते हो, कहीं भी अपना बस सकते हो, हमेशा के लिए वहाँ रह सकते हो, चाहे आप कहीं के भी हो, दूसरी जगह भी हमेशा के लिए रह सकते हो। ये कौन कहता है, आर्टिकल नंबर 9, ठीक है। वो कहता है कि बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। आगे देखते हैं, समझ आया, कहीं भी बस सकते हो जाके, जैसे काम के लिए कोई आ जाता है तो वो यहीं बस जाता है अगर उसको अच्छे से काम मिल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 को जो, ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप कहीं भी जाकर कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, कोई भी काम कहीं भी जाकर कर सकते हो, ठीक है। किसकी स्वतंत्रता देते हैं, व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, यानी कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आता है 19 का 6 आपको क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार, जो कि अब 19 के क में नहीं है, ठीक है। इसको क्या हुआ, मुरारजी देसाई ने क्या किया, 44वां संशोधन करके, संविधान में 44वां संशोधन करके, ठीक है, 1978 अधिनियम के तहत, 1978 अधिनियम के तहत इसको किस में भेज दिया, 31 के आर्टिकल में भेज दिया, आर्टिकल अनुच्छेद 31, यानी कानून के कानूनी अधिकारों में डाल दिया गया, ठीक है। क्योंकि इससे क्या हुआ था, जो ये संपत्ति का अधिकार था, इसमें ना देश के डेवलपमेंट में रोक आ रही थी, यानी कि रुक रहा था काम। जैसे कि हाईवे बनाने हैं, कोई गांव वाला कहता है मैं ज़मीन नहीं दूंगा अपनी, ठीक है, उसके घर से ही हाईवे जाना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो थी उस टाइम पे फेस करनी पड़ रही थी, इसीलिए क्या किया, इस आर्टिकल के अंदर संशोधन करके इसको आर्टिकल 31 में घेर दिया गया। भी आपकी ज़मीन सरकार ज़बरदस्ती छीन सकती है, लेकिन उसके बदले आप लोगों को मुआवजा भी देगी, ठीक है, समझे। भी अगर ज़मीन आप लोगों की सरकारी काम में बाधा बन रही है, यानी कि आ रही है, तो आपसे सरकार वो ज़मीन खरीदेगी और उसका मुआवजा भी देगी, ठीक है। लेकिन कोई और दूसरा व्यक्ति आके आपसे ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन नहीं छीन सकता, ठीक है, पर सरकार कर सकती है, सरकार उसके बदले आपको मुआवजा भी देगी, ठीक है। हाँ, कम देती है पर देती है, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के आर्टिकल 19। तो क्लास का टाइम हो गया है,
बाकी हम कल करेंगे। ठीक है।